Welcome to Gandhi Family. I am Rahul. Today we will discuss about class 9 chapter number first the fun they had. देखिए बेटा, सबसे पहले हम कुछ बात लेते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड हिज सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी बेटा हमने पढ़ी है वो फ्यूचर के अंदर सेट की गई है, यानी कि भविष्य के उस समय लिखी गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जब जो है स्कूल और पुस्तकें अस्तित्व में नहीं थी, जैसे कि आज हैं, आज की तरह जो है जो पुस्तकें और जो स्कूल हैं वो अस्तित्व में नहीं थे। फिर हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, उस यानी कि एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि जो चिल्ड्रंस हैं स्टडी फिर कैसे करते थे अगर बुक्स नहीं होंगी और स्कूल्स नहीं होगा। जैसे अब लॉकडाउन के अंदर जो है आपको अलग से पता चल रहा है कि लॉकडाउन के अंदर जो है आपके पास अगर बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, आप स्कूल के अंदर नहीं जा पाते, तो आपको कैसे जो है स्टडी कराई जाती है। ऐसी ही सिचुएशन जो है वहाँ पर दिखाई गई है। इतनी बात क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा इतनी बात? तो देखो बेटा, दी डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। ये जो नीचे डायग्राम दिया गया है ये आपको जो है नए नए आइडियाज देगा। सबसे पहले क्या है बेटा, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर्स के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। जैसे बेटा आज आप मैं वीडियो सेंड करता हूं तो आप एक तरह से मोबाइल के ऊपर स्मार्टफोन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर ही आप देखते हो, तो ये क्या है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। फिर क्या है, वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम यानी कि वास्तविक कक्षा जो है कमरा है इसके अंदर। और क्या है बेटा, इसके अंदर रोबोटिक टीचर है, यानी कि एक मशीनिक अध्यापक, ये जो मशीन है ये उनका टीचर है वो होता है। ठीक है। और मूविंग ई टेक्स्ट, यानी कि मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब क्या होता है बेटा, यानी कि एक बुक मूव हुई दूसरी आ गई, तो यानी कि चलती फिरती किताबें भी हम इसको बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा? चलिए बेटा आगे देखते हैं। In pairs, discuss three things that you like best about your school, and there three things about your school that you would like to change. Write them down. In pairs, अगर हम pairs की बात करें तो डिस्कस थ्री थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, तो आपको डिस्कस करनी है कुछ तीन चीज़ें जो आपके स्कूल के अंदर बेस्ट हैं। एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और तीन चीज़ें ऐसी जिनको जो है आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। राइट देम डाउन, उनको जो है आपको नोट डाउन करना है। क्लियर है बेटा इतनी बात? इसके बाद, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन स्क्रीन? क्या आपने बेटा टेलीविजन स्क्रीन पर जो है शब्दों को पढ़ा है, जैसे आप वीडियो के अंदर पढ़ रहे हो, तो यही बात आप उसने पूछी है कि चाहे ये टेलीविजन स्क्रीन है, चाहे स्मार्टफोन स्क्रीन है या कंप्यूटर स्क्रीन है, क्या आपने उसके ऊपर वर्ड्स को पढ़ा है? कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर? क्या आप इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो जब सारी की सारी जो पुस्तकें हैं वो कंप्यूटर्स के ऊपर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और जो है कोई भी बुक जो है पेपर के ऊपर प्रिंट नहीं होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको लगता है कि वो बुक्स बेटर होंगी या जो आज का जो तरीका है वो बेटर होगा? आपको इस बात को जो है देखना है। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है बेटा। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। जो बेटा मार्गी है, मार्गी ने उस रात जो है अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड, कौन से पेज के ऊपर जो हेडिंग थी वो किस डेट की थी? वो डेट थी 17 मई 2157, यानी कि 17 मई 2157 की बात हो रही है, यानी कि आज से काफ़ी साल बाद की बात हो रही है। यानी कि ये जो चैप्टर है ये कब लिखा गया बेटा? फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर की एक कल्पना है ये। ठीक है, वही इस चैप्टर के माध्यम से बताई जा रही है। सी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक।
उसने क्या लिखा है कि आज जो है टॉमी को एक रियल बुक यानी कि वास्तविक पुस्तक मिली है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये जो है बहुत पुरानी पुस्तक है। मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, मार्गी के दादाजी ने बताया था कि जब वो छोटा था। यहाँ पर ही कौन है बेटा? यहाँ पर ही है मार्गी के दादाजी, मार्गीज ग्रैंडफादर। क्लियर है बेटा इतनी बात? ठीक है। जब वो छोटे थे तो उन्होंने क्या बताया था? टोल्ड हिम दैट देयर वॉज ए टाइम, उन्होंने क्या बताया कि एक समय ऐसा था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी की सारी जो कहानियां हैं वो कहाँ पर प्रिंटेड की जाएंगी, की जाती थी? पेपर्स के ऊपर, यानी कि जो आजकल हम करते हैं ना, तो पेपर्स के ऊपर जो है प्रिंट की जाती थी। दे टर्न द पेजेस, वो जो है पेजेस को पलटते थे। ठीक है। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो यानी कि पीले पड़ चुके थे, और क्रिंकली होता है विद मैनी फोल्ड, जिसके अंदर बहुत सारी जो है लाइंस आ चुकी थी। क्रिंकली मीन्स विद मैनी फॉल्ट्स और लाइंस। इतनी बात क्लियर है बेटा? एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। यानी कि क्या होता है बेटा? इट वॉज awfully funny to read, यानी कि यह जो बहुत है फनी तरीका था, हास्यास्पद तरीका था, that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। यानी कि वे जो शब्द थे वो उनकी टेलीविजन की स्क्रीन से जो है अलग केवल एक ही स्थान पर खड़े हुए थे। स्टिल यानी कि ठहरे होना, स्टिल का मीनिंग क्या होता है बेटा? रुके होना। इंस्टेड यानी कि की बजाय। ठीक है। जैसा कि आप जानते हो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक ऑन द पेज बिफोर, और जब वे वापस उस पेज को पलटते थे, ठीक है, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। तो उनको जो है उस स्थान पर बिल्कुल वही शब्द मिलते थे जो उन्होंने जो है पहले उस पुस्तक में पढ़ रखे हैं। देखिए बेटा, अगर आपको पता है कि आपकी कोई भी बुक है, कॉपी है, आप एक बार उसको रीड कर लेते हो, दोबारा जब रिवाइज करने लगते हो तो आप जब भी जितनी बार भी बुक कॉपी को उठाओगे आपको वही वर्ड्स जो है देखने को मिलेंगे। इतनी बात क्लियर है बेटा? तो यही बात यहाँ पर बताई गई है इसके अंदर। बस थोड़ी सी ध्यान देने वाली बातें हैं, समझने वाली बात है, जो आज का टाइम है, आज के टाइम का और फ्यूचर की बात का जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा? सेकंड पैसेज की हम बात करेंगे। गी सैड टॉमी, गी ने जो है गी सैड टॉमी, गी ने टॉमी को कहा व्हाट ए वेस्ट, यानी कि ये जो है कितनी व्यर्थ की बात है। व्हेन यू वर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब जो है आपने ये पुस्तक अगर पढ़ ली है, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो जो है आप इसे फेंक दीजिए। क्लियर बेटा? आई गैस, ये जो है मैं अनुमान लगाती हूँ या मेरा मानना है कि जो बुक्स आपने पढ़ ली है वो आप फेंक दीजिए। ठीक है। फिर ये बताती है जो फ्यूचर के अंदर जो टेलीविजन स्क्रीन पर बुक्स आती हैं उसके साथ इसको कंपैरिजन करती है। और टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, और जो हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उसके ऊपर जो है मिलियंस ऑफ बुक्स है, लाखों जो है पुस्तकें हैं। एंड हैड, सॉरी बेटा, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और जो है इसके अंदर और भी बहुत सारी पुस्तकें हो सकती हैं और मैं इसको जो है नहीं फेंकूंगी या फेंकूंगा। ठीक है बेटा। सेम विद माइन, टॉमी ने कहा था तो फेंकूंगा। सेम विद माइन, ऐसा ही सैड मार्गी, मार्गी ने कहा। सी वॉज 11, जो मार्गी है, मार्गी की एज कितनी है बेटा? 11। मार्गी की एज कितनी है बेटा? 11।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्गी की एज और टॉमी की एज पूछ ली जाती है चैप्टर से। और जो टॉमी है वो कितने साल का है? 13 का। क्लियर है बेटा? इतनी बात समझ में आई बेटा? चलिए। सेम विद माइन, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। सेड मार्गी, मार्गी ने कहा। ठीक है। शी वॉज 11, वह जो है 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। और उसने जो है अभी उतनी पुस्तकें नहीं देखी थी जितनी की जो है टॉमी ने देख ली थी। ही वॉज 13, क्योंकि वो कितने साल का था? 13 साल का था। क्योंकि जो टॉमी है वो मार्गी से बड़ा था, इसलिए उसने जो है ज्यादा बुक्स देख रखी थी। सी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, कि आपने जो है इसको कहाँ पर पाया है, यानी कि आपको जो है ये पुस्तक कहाँ मिली। ठीक है। इन माई हाउस, मेरे घर से ही, पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। और वो जो है उसने बिना किसी इशारे के उसको कहा। बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग, क्योंकि वह जो पढ़ने में व्यस्त था। और कहाँ पर बताया? इन द एटिक। एटिक होता है बेटा जो घरों के अंदर जो टांड वगैरह होता है ना, स्पेस जस्ट बिलो दी रूफ। योर डैड स्टोर रूम, स्टोर रूम के अंदर, जैसे अपने घरों में जो अपनी लैंग्वेज में हम टांड बोल देते हैं जिसको, वैसे अटारी बोलते हैं। अटारी के अंदर मिला था। व्हाट इज इट अबाउट? ठीक है। तो ये पूछती है कि ये किसके बारे में है, तो बताता है कि स्कूल, स्कूल के बारे में है। इतनी बात समझ में आई बेटा? यहाँ पर सेकंड के अंदर क्या बताया गया कि जब वो पुस्तक को देखते हैं तो बोलती है, गी बोलती है टॉमी से कि ये कितनी व्यर्थ की बात है कि इसको जो है फेंक देना चाहिए। ठीक है। और टेलीविजन स्क्रीन, हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर मिलियंस ऑफ बुक हैं और उसके अंदर और भी बहुत सारी बुक हैं। और वो जो है इसको नहीं फेंकेंगे। ऐसा ही जो है विचार मार्गी का भी था। वह 11 ईयर्स की थी और उसने जो है टॉमी जितनी बुक्स नहीं देखी थी, क्योंकि टॉमी कितने साल का था? 13 ईयर्स का था। और बुक जो है वो कहाँ मिली थी उसको? एटिक, यानी कि अटारी के अंदर मिली थी। और बुक के अंदर जो बेटा किसका वर्णन किया गया था? स्कूल के बारे में ये पुस्तक थी। थर्ड पैसेज की हम बात करते हैं। मार्गी वॉज स्cornful स्कूल। जो मार्गी जो है स्cornful होता है बेटा तिरस्कार करना। ठीक है। यानी कि नफरत करती थी स्कूल से। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? ठीक है। और स्कूल, स्कूल के बारे में जो है लिखने की क्या बात है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी जो है हमेशा से ही स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन जो है अब वह पहले से भी अधिक नफरत करने लगी। इतनी बात क्लियर बेटा? The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. यानी कि जो मैकेनिकल टीचर था, तकनीकी जो अध्यापक था, उसको जो है ज्योग्राफी के जो है टेस्ट के बाद टेस्ट देता जा रहा था। और वह जो है बार बार उसको जो है बुरा प्रदर्शन करती जा रही थी। और उसकी माँ ने जो है दुख रूप से अपना सिर हिलाया और जो है काउंटी जो इंस्पेक्टर है उसको ये बुला लिया। अब बात करते हैं हम फोर्थ पैसेज की बेटा। थर्ड पैसेज के अंदर क्या पढ़ा कि जो मार्गी है स्कूल से नफरत करती थी। ठीक है। और कहती है कि स्कूल के बारे में भी क्या लिखना। वो स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, लेकिन अब और भी ज़्यादा नफरत करने लगी है, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था उसको ज्योग्राफी के जो है टेस्ट के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट जो है वो काफ़ी टेस्ट जो है देता जा रहा था। इसलिए उसकी माँ ने जो है दुख रूप से उसका सिर हिलाया और सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, कंट्री इंस्पेक्टर को जो बुलाया हमने, चली गई बुला के लेके आई। फिर ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वो क्या था? एक राउंड लिटिल मैन। यहाँ पर बेटा ही कौन है? ही है बेटा कंट्री इंस्पेक्टर, कंट्री इंस्पेक्टर। क्लियर है बेटा? यहाँ पर ही कौन है? कंट्री इंस्पेक्टर।
तो क्या बताया गया बेटा? ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। वह जो है एक लाल चेहरे वाला छोटे कद का गोल मोटा व्यक्ति था। ठीक है। राउंड लिटिल मैन यानी कि छोटा सा, और चेहरा कैसा था? रेड फेस, लाल चेहरा था उसका। एंड ए वॉल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स एंड वायर्स। और वह अपने साथ जो है टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, औजारों और तारों का जो है बक्सा लेके आता था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मार्गी के ऊपर मुस्कुराया और उसने उसको एक सेब दे दिया। देन टुक द टीचर ए पार्ट। और उसके बाद उसने जो है शिक्षक को के एक भाग को खोल दिया। यानी कि जो शिक्षक था वो क्या था? एक मैकेनिकल टीचर था, तो मशीन का जो एक भाग उसने खोल दिया। ये नहीं कि आपको जो टीचर पढ़ाते बेटा उन्हीं को जो है खोल दिया, ऐसा नहीं है। वो एक मैकेनिकल टीचर था, इसलिए जो है उसको खोल दिया, उस मशीन को जो उसने ठीक करने के लिए खोल दिया। मार्गी हैड होप्ड। मार्गी को आशा थी ही वुड नॉट नो राइट एंड आफ्टर एन आवर, कि मार्गी को आशा थी कि उसे इसे दोबारा से जोड़ने में के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है। ही वुड नॉट नो कि वह नहीं जानता होगा हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि इसको कैसे दोबारा जोड़ा जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह इस बारे में सब जानती थी। सॉरी बेटा। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था हाउ ऑल राइट, कि इसको कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और जो है आधे घंटे के पश्चात। ठीक है। देर इट वॉज अगेन। ये जो मशीनी अध्यापक था जो है, ये दोबारा से ऐसा ही था। ठीक है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। कैसा जिक्र बताया है मशीनी अध्यापक का? एक काले रंग का, भद्दा सा और बड़ी स्क्रीन वाला। ठीक है। on which all the lessons were shown and questions were asked, there was not so bad। यानी कि वैसा ही दिखाई दे रहा था, जिसके ऊपर जो है सभी प्रकार के जो है पाठ दिखाई देते थे, और देयर वॉज नॉट सो बैड, लेकिन अब वह इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी hated most was the slot where she had to put homework and test papers। यानी क्या बताया बेटा? द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस बाग को जो है मार्गी घृणा करती थी, हेट करती थी। ठीक है। वो द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। यानी कि जिसके अंदर वो जो है अपना होमवर्क करती थी और टेस्ट पेपर्स यानी कि टेस्ट देती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। यानी कि उसको जो है हमेशा ये जो है कोड के रूप में 6 वर्ष की आयु से वो इस चीज़ को सीखती आ रही थी। लेकिन तकनीकी जो शिक्षक था, मैकेनिकल जो टीचर था, वो थोड़ी सी देर के अंदर जो है अंकों को जोड़कर बता देता था, यानी कि अंकों की जो है गणना कर देता था। नेक्स्ट पैसेज 5 की अगर हम बात करें, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। जो है इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया, आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, और जो है मार्गी के उसने सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने जो है उसकी माँ को कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि यह जो इस छोटी सी लड़की का जो है फॉल्ट नहीं है, इसकी गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटल टू क्विक, कि मुझे लगता है कि जो भूगोल वाला हिस्सा था वो थोड़ी अधिक तेजी से जो है चल रहा था। यानी कि उसकी जो गति थी मैकेनिकल टीचर की, वो ज़्यादा स्पीडली हो गई थी। तो थिंग्स हैपन समटाइम्स। क्लियर है बेटा?
इसलिए जो है कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। आई हैव शोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और अब मैंने जो है इसको सेट कर दिया है किस लेवल पे, 10 ईयर के लेवल पे। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। क्या बताता है बेटा कि एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वास्तव में जो यह है कि जो प्रगति का जो संपूर्ण प्रदर्शन है वो बिल्कुल बिल्कुल क्या है बेटा, सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री का मीनिंग होता है बेटा संतोषजनक, सेटिस्फाई जिसको हम बोलते हैं। एंड ही पैटेड मार्गिस हेड अगेन, और उसने दोबारा से मार्गी का जो है सिर हिलाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो है बिल्कुल निराश थी। डिसअपॉइंटेड का मीनिंग होता है बेटा निराश होना। डिसअपॉइंट होता है निराशा। निराश, मार्गी जो है बिल्कुल निराश थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर। सी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर। ठीक है, और मार्गी की आशा क्या थी कि वह जो आया था इंस्पेक्टर, वो इस टीचर को जो है अपने साथ ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैज ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। ऐसा ही जो है टॉमी के साथ भी हुआ था कि और टॉमी के जो अध्यापक को है वो साथ ले गया था एक माह के लिए, क्योंकि जो है इतिहास का जो है भाग बिल्कुल जो है ब्लैंक हो गया था, कि जो टॉमी का जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो जो है बिल्कुल साफ हो गया था, वहाँ पर कोई भी जो है बेटा पुस्तक नजर नहीं आ रही थी। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि फिर भी जो है कोई स्कूल के बारे में जो है क्यों लिखेगा। इतनी बात समझ में आई बेटा? यानी कि मार्गी का जो, मार्गी चाहती नहीं थी कि उसका मैकेनिकल टीचर ठीक हो, वो सोच रही थी कि टॉमी के टीचर की तरह उसको भी ले जाया जाएगा, लेकिन उस मार्गी का जो है टीचर को ठीक कर दिया गया। 6 की बात करते हैं हम बेटा, 6th पैसेज की। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। जो टॉमी है बेटा बहुत ही सुपीरियर आइज के साथ जो है उसकी तरफ देखता है, यानी कि स्पष्ट, सुपीरियर आइज का मतलब होता है स्पष्ट आंखों के साथ, स्पष्ट आंखों के साथ जो है उसको देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, स्टूपिड क्योंकि ये जो है हमारे तरह का स्कूल नहीं है। ठीक है, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये जो है पुराने जमाने का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, यानी कि ये जो है पिछली जो है शताब्दियों का जो है स्कूल है। क्लियर है बेटा इतनी बात? ठीक है, he added loftily, pronouncing the words carefully. loftily होता है बेटा एक सुपीरियर वे के साथ, इन आ सुपीरियर सुपीरियर वे। क्या बताता है बेटा? He added loftily, pronouncing the word carefully centuries ago. इतनी बात क्लियर है बेटा?